मेरे पास 60-60 साल के आदमी आते हैं अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, और आकर के क्या लाइन बोलते हैं, मैं बोलता हूं अब क्या दिक्कत है, रिटायरमेंट ले ली अब तो। बोला रिटायरमेंट ले ली, जीपीएफ आ गया, पैसा आ गया, ग्रेजुटी आ गई, उस पैसे से प्रॉपर्टी डीलिंग करी थी, खूब पैसा कमा लिया, बिजनेस कमा लिया, खूब रुपया हो गया। रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एम्पायर खड़ा है, नौकर चाकर काम करते हैं, पर जिंदगी में आनंद नहीं है, कोई मजा नहीं है। एक 7,000 करोड़ का मालिक आता है, 5,000 करोड़ का था मेरे ख्याल से, आके बोलता है बेटा 9th क्लास में पढ़ता है, पिस्टल लेके आया कट्टा। मैंने बोला फिर? बोला जेब में सफेद पुड़िया भी मिली। मैं कहा फिर क्या दिक्कत, सुधारो इसको, जो मर्जी ले लो डॉक्टर साहब, जो मर्जी ले लो। देखो क्या ले लूं, क्या दे सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है, क्या औकात है तुम्हारी, यहां गिड़गिड़ा रहे हो ना। 5,000 करोड़ को सिर पे धर करके अपने बच्चे को समझा, देख लो ना, इस पैसे से आप अपनी औलाद खरीद सकते हो क्या? इसका स्वास्थ्य खरीद सकते हो, इसकी नीयत खरीद सकते हो? नो, नो वे एट ऑल। और हम बैठ के, फिर मैं और पूनम बैठ के चर्चा करते, मान लिया देख 5,000 करोड़ वाले से तो बढ़िया आप आए, चाहे पल्ले कुछ ना हो पल्ले, लेकिन उससे तो बेटर है ना, क्यों? बिकॉज वी आर हैप्पी। नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोल दिया बात मेरी दूर तक जाती है, लोग सुनते हैं। एक ऐसा आदमी, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड, अपने आप को बोलता पैसा अथाह, जिसके पास कोई कमी नहीं, वो और उसकी पत्नी आकर के मेरे पास रो रहे हैं। मुझे क्या बोलते हैं, 3 महीने हो गए मेरे बच्चे ने मां को मां कहे, इकलौता बेटा है, एम्पायर हजारों करोड़ का है, बात नहीं करता है, घर में आता है अपने कमरे में घुस जाता है, घर में ही घुसा रहता है, सुबह उठता है, माँ के हाथ की रोटी नहीं खाता है, बाप से बात नहीं करता है, 2 रिश्ते टूट चुके हैं, अब जिंदगी जीने का कोई मन नहीं है। वो मैं उस बच्चे के साथ गाड़ी में बैठ के 3-4 घंटे में वापस आया। अभी उसका फोन आया था कि शादी है डॉक्टर साहब, आ जाना बेटे की। वो बैठ करके मेरे साथ गले लग के रोया कि कैसे करते हो आप, कैसे? कुछ नहीं करना होता, आपके बच्चे को केवल समझना मात्र है भाई। उस बच्चे को यह महसूस होना, बच्चा छोड़िए यार, किसी को भी, सामने वाला, सामने कोई भी है, जिस दिन उसको यह महसूस हो जाएगा कि ये तुम्हें समझता है, उसी दिन परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा, उसी दिन। हां, अगर समझाने पे लगे रहोगे फिर कभी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए हम बच्चों से टूट चुके हैं, बच्चे हमसे टूट चुके हैं, क्योंकि हम समझा रहे हैं। कब से समझा रहे हैं, देखो ना, कब से समझा रहे हैं। मैं 45 साल का हो गया यार, मेरे घर वाले मुझे आज तक समझा रहे हैं, अब मेरे को कभी समझ में नहीं आया। और आपको आया हो तो बता दो, किसी का आया हो तो बता दो, किसी को अपनी पत्नी की बात आई हो, किसी को अपने बच्चे की बात आई हो, किसी को अपने पति की आई हो, किसी को किसी की भी बात समझ में आई हो, आज तक बता दो। किसी को नहीं आई भाई, नहीं आने वाली भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि सामने वाला वहां से नहीं देख रहा जहां आप बैठे हो। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे आप सब दिखाई दे रहे हो, वो जो पीछे वाले, इनको सिर्फ टाट दिखाई दे रही है, इनकी मतलब सिर दिखाई दे रहा है, उनको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इधर वालों को ये एंगल दिखाई दे रहा है, इधर वालों को ये, उधर वालों को ये, सबको अलग एंगल दिखाई दे रहा है। सब अलग अलग जगह बैठे हैं, सब बच्चे अलग पैदा किए हैं, सबको अलग टैलेंट दिया है, सब अलग तरह से सोचते हैं। तो आपकी तरह वो क्यों सोचे? वाई? तुम उसकी ओरिजिनलिटी को बचा करके क्यों नहीं रख सकते यार? एक माँ बाप होने के नाते इतना भी नहीं कर सकते कि अपने बच्चे के लिए कि वो कोशिश करो कि जिसमें उसकी ओरिजिनलिटी बची रहे, उसको अपने जैसा काहे को बनाने को लगे हो? भगवान ने क्या पता कितना बड़ा दिमाग दे करके भेजा हो, परमात्मा ने कितना बड़ा काम करने के लिए भेजा हो, अपनी तरह गधा बनाने पे क्यों तुले उसको? इतना क्यों नहीं समझते हम? इतनी सी बात समझनी है खाली, उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो निकलने दो। जब उस बच्चे को यह महसूस होगा ना कि मेरे उत्थान में, मेरी परवरिश में, मेरे आगे आने में मेरे समाज का योगदान है, तो उस दिन जब वो कुछ बन जाएगा, वापस समाज को पे बैक करना शुरू करेगा। अदरवाइज अगर आपका बच्चा अकेला मेहनत करता रहा और अकेला मेहनत करके कुछ भी बन गया, यकीन मानिए वापस मुड़कर नहीं देखेगा वो आपकी तरफ, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत उसने अकेले ने करी है। और अगर मां बाप ने मेहनत कर करके
उस बच्चे को कहीं तक पहुंचा भी दिया, तो भी वह बच्चा समाज के किसी काम का नहीं। इसीलिए आपके गांव से निकला हुआ कोई डीसी, कोई डॉक्टर, कोई एसडीएम, कोई पटवारी, सब हरामखोर बने हुए हैं। एक भी आदमी समाज के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी बच्चे को समाज ने तैयार नहीं किया। उन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी माँ बाप की अपनी उठाए बैठे, अपने अपनी टोकरी अपने लिए घूम रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को ये बना दूं, मैं अपने बच्चे को ये बना दूं। आखिर में पता चलता वो कुछ बना ही नहीं। अरे एक बार अपनी जिंदगी का कैलकुलेशन करके तो देख लो, हासिल क्या किया और जो खोया उसके बदले में ठीक है क्या? जो सेहत खोई, जो परिवार खोया, जो समाज खोया, जो भाईचारा खोया, जो अपराध कमाए, वो सही थे क्या? वो कीमत सही है क्या इतने के बदले में? अगर वो कीमत नहीं है ना, तो भाई एक बार रुक जाओ, एक बार तय कर लो ठीक रास्ते पे हो कि गलत पे हो। और अगर गलत पे हो और अंदर से मानते हो कि गलत पे हो, तो एक बार बैठ के सोच लो सही रास्ता कौन सा है। सही रास्ता, वो सही रास्ता एक ही है, बस आपका एक ही काम है। माँ बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन उसका बच्चा पैदा होता है, तब वो माँ बाप हो जाता है, और उसका एक एक पल, एक एक मिनट उस बच्चे के लिए होती है, ना कि उस बच्चे को पढ़ाने की, ना उस बच्चे के लिए वो समाज तैयार करने की जिसमें वो बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके। वो कुछ भी काम ना कर रहा हो तो भी उसको रोटी, कम से कम वो भूखा ना मरे, तो उसको रास्ते पे चलते हुए इतना डर ना हो कि उसे कोई उठा ले जाएगा, उसको कोई मार देगा। ऐसे समाज के निर्माण करने का काम हमारा है एज अ पेरेंट, और उस काम को करने की शुरुआत करने वाले लोग यहां से आगे हमारे साथ चलेंगे। जिनको लगता है हम गलत रास्ते पर हैं, अपनी राम राम भाई, समझे नहीं बात? जो इस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पे आपको जो करना पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, जिस पर जैसे बात करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ एक ही है, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने बच्चे के सच की, और सच की लड़ाई में एक ही नियम है, वो किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, किसी का भी। मेरे बच्चे का फायदा अगर किसी भी बच्चे का नुकसान करके हो रहा है, वो झूठ है, वो चोरी है, वो गलत है, वो अधर्म है। अगर हमको धर्म के रास्ते पर चलना है तो उसका एक रास्ता है, किसी भी आदमी के लिए अंदर में नफरत नहीं हो सकती, किसी भी आदमी को पीछे छोड़ने का विचार नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल तब जीतेंगे जब हम सब जीतेंगे। हमारा एक ही है, हम केवल तब जीतेंगे जब हम केवल तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे, सब। और उसके लिए तब तक ये कोशिश करती रहनी है। जरूरी नहीं है कि इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में हम ये सब कर पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी अपना काम पूरा नहीं कर पाया। बाबर ने जो किया, अशोका ने जो किया, राज कर गए, वो चले गए, सब खत्म हो गए। उनका वंशज भी आज कोई नहीं पड़ा आपके आसपास मिलेगा। कोई नहीं कहेगा मैं बाबर का पड़पोते का पड़पोते का पड़पोता हूं, कोई नहीं कहेगा, सब खत्म हो जाएगा। आप सबने भी जाना है एक दिन, रास्ता है, छोड़ करके आ गए, लेगेसी क्या छोड़ कर गए? जो बर्बादी चल रही थी उससे मुंह मोड़ करके शहर भाग गए थे क्या? वो जो बर्बादी गांव में हो रही थी उससे मुंह फोड़ करके मतलब कोसते रहते थे क्या? हमको मालूम नहीं है। और सारी की जड़ में एक ही चीज है, नॉलेज, समझ। वो समझ कहां से आएगी? चर्चा करनी पड़ेगी भाई। चर्चा तो होती ही नहीं ना, स्कूल में होती, स्कूल में भी डिक्लेमेशन। मेरा बेटा, मैं आपको बताता हूं यार, कमाल की बात है, कोरोना चल रहा था, कोरोना चलते चलते उसका फोन आया मेरे पास। वो सैनिक स्कूल में था कुंजपुरा। उसका फोन आया कि मेरे स्कूल में कंपटीशन है एस्से राइटिंग का, और कोरोना पे एस्से लिखना है। मैं कहा देखो क्या माइंड प्रोग्रामिंग है, मतलब उस पे पूरा का पूरा डिटेल वो दे रहे हैं जो ऑनलाइन गूगल पे या सर्च इंजन पे मौजूद है। तो मेरे से बात कर रहा है, पापा आप जो कह रहे हो वो तो कहीं पे नहीं है गूगल पे, वो तो कह रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी है। मैंने कहा एक काम करो बेटा, कुछ मत करो, ज्यादा कैलकुलेशन में मत पड़ो, तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम एक कैलकुलेशन करो कि 2017 में कितने लोग मरे, 18 में कितने मरे, कौन कितनी बीमारी से मरा, कौन कितनी बीमारी से, कौन किस तरह से मरा, किसका क्या रहा, और उसके लिए सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए, सिर्फ चेक करो। उसने मुझे वो डिटेल भेजी ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे को नहीं उस दिन आइडिया था, वो उसने मुझे भेजा। उसने मुझे भेजा कि अपने देश में 24 लाख बच्चा 5 साल से कम उम्र का केवल 3 कारणों से मर जाता है 5 साल से पहले, या तो इलाज ना मिलने की वजह से, या फिर कुपोषण की वजह से, या गलत इलाज हो जाने की वजह से। मैं हैरान था, ये डेटा किसी के पास नहीं है।
कोई आंकड़े को शेयर नहीं कर रहा है, कहीं डिस्कशन में नहीं है। तो बोला पापा मैं लिखूं क्या इसको? मैंने कहा तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं बेटा, फर्स्ट आना है तो तुमको वही लिखना पड़ेगा जो सिस्टम चाहता है, तुमको उसी तरह का लिखना पड़ेगा और मीठे मीठे शब्दों में लिखना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया इसमें रोकथाम के लिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कह रही है कि आपको कैंसर का इलाज खुद कराना पड़ेगा, बुखार का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको डायबिटीज का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको और हार्ट के पेशेंट हो तो वो सारे इलाज खुद कराने पड़ेंगे, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे आपको। बाकी सारे इलाज में आपको चाहे जमीन बिक जाए कोई चक्कर नहीं, आप कर्जे में हैं तो आपको चाहे सुसाइड करना पड़े और उसकी टेंशन नहीं। तो मैं उसको बोला कि मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें अपना ऐसे लिखना है तो वैसे लिखो जैसा तुम सोचते हो, भले ही कोई भी रिजल्ट आए। और वो तो रिजल्ट तो आना ही था, उसका तो सेलेक्ट भी नहीं हुआ, वो तो आगे भी नहीं गया, उसको बोलने भी नहीं दिया गया। दिस इज द वे एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग। आपके बच्चों को माइंड प्रोग्राम करके वो सब कहलवा रहे हैं जो वो चाहते हैं। सही है क्या? सही है क्या?